हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हम कोशिश करेंगे कि दो चीज़ें समझें। एक दो इंडिकेटर्स मैं आपको बताऊंगा डेली ट्रेड के लिए। बाकी इंडिकेटर्स तो ऑलमोस्ट मेरे पास मैं जो जिनको यूज़ करता हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट एक्सचेंजेस पे, वो तकरीबन 8-10 होंगे हमारे इंडिकेटर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे वो होगी कि कैंडल्स को कैसे रीड करना है, पैटर्न्स को कैसे रीड करना है, क्योंकि कैंडल्स और पैटर्न्स जो चीज़ें होती हैं ना, उनको रीड उन इंडिकेटर्स के बेस पे किया जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऑल्ट कॉइन्स पे पहले जाऊं मैं, फिर मैं वापस आता हूँ बीटीसी पे और मैं आपको बताऊंगा कि डेली ट्रेड जो होता है वो उन कैंडल्स पे या फिर उन पैटर्न्स पे या फिर उन इंडिकेटर्स पे कैसे हम ट्रेड करते हैं एक्चुअल में। तो लेट्स स्टार्ट विद सम ऑल्ट कॉइन्स। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक ऑल्ट कॉइन यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है, यूनिस्वैप। ठीक है। जो यूनी का मैंने शायद अगर यहाँ पे कुछ मेरे पुराने दोस्त जो क्लास में जो ग्रुप में हमारे हैं, उन्होंने शायद इसको देखा होगा। ये जो मैंने एक एनालिसिस करके ग्रुप में सेंड किया था, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने ये ग्रुप में आज सुबह भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ये विन करके सेंड किया था कि यहाँ पे मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी कि यहाँ पे जो है मार्केट फॉल करेगा। क्यों, मैंने कौन सी प्रेडिक्शन दी थी, किस वजह से दी थी। यहाँ पे चेक करें, मार्केट बुलिश था, बुलिश था और बहुत ज़्यादा बुलिश था। तो किसी न किसी टाइम पे इसका वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम भी चेक करें, यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल आया, फिर उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल नहीं आया, लेकिन वॉल्यूम सिर्फ सेल का वॉल्यूम था। सेल का वॉल्यूम जब होता है आपको समझना चाहिए कि वो बेयर मार्केट है। और अगर सेल का वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा हो, यू नो दैट स्पाइक ऑफ द वॉल्यूम, तो फिर हमें वेट करना चाहिए उससे भी बड़ा ग्रीन कैंडल आए, ताकि हम ये डिसाइड करें कि अब बेयर से जो बुल है वो स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पे नहीं आया, छोटा आया, स्मॉल ग्रीन। तो हम समझ गए कि यहाँ पे मार्केट फॉल करेगा, यहाँ पे बायर्स एक्टिव नहीं है, बायर्स को कोई यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है। अगर यहाँ पे ये गिरता और यहाँ पे ब्लू कैंडल थोड़ा सा, जो ग्रीन कैंडल ये थोड़ा सा बड़ा होता, तो हम कहते कि यहाँ पे लोअर प्राइस पे बिड्स हो रही है। सेलिंग और बाइंग यही होती है ना, बिड्स होती है। तो फिर हम क्या करते, हम यहाँ पे हम भी बिड करते, हम भी ख़रीदते, ऊपर जाता हम इसको बेच देते। यहाँ पे एक और चीज़ देखने के यू नो ये एक डिमांड करती है, कॉन्टम्पलेशन डिमांड करती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो पैटर्न्स मैंने ड्रॉ किए, एक ये वाला जो पैटर्न मैंने डाउनवर्ड्स, यहाँ पे भी डाउनवर्ड्स, यहाँ पे आप देखें हायर हाइज, लोअर लो, ठीक है, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, विच मीन्स कि मार्केट को वापस पुश किया जा रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दोबारा हायर हाई, फिर हमने जब लोअर लो हुआ, मैंने कहा इससे नीचे, यहाँ पे मैंने प्रिडिक्शन दी इस कैंडल पे कि मैं यहाँ पे मार्केट गिरेगा। यहाँ पे प्राइस थी ऑलमोस्ट 762 सेंट्स और मैंने कहा यहाँ पे प्राइस गिरेगी। मेरा ख्याल है मैंने यहाँ पे दिया था, क्योंकि यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बना था, फिर ग्रीन कैंडल बना था। तो मैंने ये कैंडल को मैंने रियलाइज़ किया कि ये एक हैमर है और इसको हैमर किया गया है। और फिर मैंने इसको जो है इस पे प्रोडिक्शन दी थी और ये वाकई में गिर गया। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तकरीबन, अगर ये डेली चार्ट है, 4 आवर चार्ट है, 4 आवर चार्ट है, ऑलमोस्ट ये $7.19 पे गिर गया था। अब सेकंड चीज़ जो हमने यहाँ पे की, वो हमने की थी डॉज पे। अगर आपने डॉज को देखा था, डॉज कॉइन को, तो मैंने ये प्रोडिक्शन काफ़ी पहले दी थी। मेरा ख्याल है 9 अक्टूबर को मैंने ये प्रोडिक्शन दी थी, जब डॉज यहाँ पे था, इस ग्रीन पे था। डॉज को मैंने कहा था कि यहाँ पे ये क्या करेगा, इस प्लेस पे मैंने कॉल आउट किया था 10 पे। और मैंने कहा था कि यहाँ पे प्राइस 10, मेरा ख्याल है 10 सेंट्स पे किया था मैंने। इस प्राइस पे मैंने कहा था कि ये यहाँ से बुलिश होगा, यहाँ से मार्केट राइज होगा। अब वो मैंने किस बेस पे कही थी, वो मैंने पीछे एनालिसिस किया अपना। ये ऑल टाइम हाई तो इसका बहुत बड़ा है, मेरा ख्याल है ये 70 सेंट्स है। हाँ, ये बहुत बड़ा ऑल टाइम हाई है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 75 सेंट्स है, 75 सेंट्स है। और जब मैंने यहाँ पे रीसेंट टाइम्स की जो मार्केट थी वो मैंने एनालाइज की थी, तो ये इसने जो बुलिश ट्रेंड यहाँ पे दिखाया था नवंबर में, दिसंबर 2020 में,
उसको मैंने देखा कि इसने एक रेजिस्टेंस दिखाई, एक बुलिश ट्रेंड, फिर रेजिस्टेंस के बाद इसने एक बुल रन दिखाया था। ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं बुलिश फ्लैग। अब आपको समझने होंगे ये कैंडल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बुलिश कैंडल्स होती है, यहाँ पे बेरिश कैंडल्स होती है, कुछ न्यूट्रल कैंडल्स होती है। न्यूट्रल कैंडल्स को आपने इग्नोर करना होता है किसी हद तक, बाकी जो है बुलिश कैंडल्स और बेरिश कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे हमने, अगर डेली चार्ट में मैं देखता तो मैं कैंडल्स को देखता, बट यहाँ पे तो बुलिश फ्लैग बना है। अब यहाँ पे बुलिश फ्लैग होगा, बुलिश एबीडीसी पैटर्न होगा, और यहाँ पे बुलिश बिलो द एटीएच होगा। यहाँ पे क्या हुआ था, बुलिश फ्लैग बना था। फ्लैग कैसे बना था ये मैं आपको दिखाता हूँ। फ्लैग ऐसे बना था कि यहाँ पे एक बुलिश हाई, इसको हम हाई लेंगे, थोड़ा सा पीछे यहाँ पे हाई लेंगे, फिर इसने क्या किया था, लो किया था, हम इसको लो लेंगे, ठीक है। और फिर इसने क्या किया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई थी, ये बन गया ना फ्लैग, विच मीन्स यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग बन गया। अगर यहाँ पे हम ट्रेड को एंटर करते, यहाँ पे अगर हम ट्रेड को एंटर करते तो इट कुड हैव बीन लाइक वेरी पावरफुल ट्रेड। के यहाँ पे कितना हुआ था, 8408 सेंट्स पे था, और ये हाई ऑल टाइम हाई गया था 22 सेंट्स पे। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से जब ये सेल ऑर्डर स्टार्ट हुए, सेल होना शुरू हो गया, तो यहाँ पे एक और इसने बनाई अपनी एक रेजिस्टेंस। ये वाला जो पैटर्न है, ये जो रेड मैंने बनाया है, इसको हम रेजिस्टेंस पैटर्न कहेंगे। चलिए इस रेड को मैं करता हूँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए विजिबल, बहुत ज़्यादा विजिबल हो गया। ये इसने बनाई एक रेजिस्टेंस को मैंने कैसे असेस किया, ऑल टाइम हाई ऑफ नवंबर 2023 और ऑल टाइम लो ऑफ सितंबर 2024। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब इसने क्या किया, हायर हाइज और लोअर लोज बनाना इसने शुरू किए। वो कैसे किए, यहाँ पे चेक करें, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो। फिर यहाँ पे मैंने ट्रेड दिया क्योंकि मुझे लगा यहाँ से हायर हाइज इसने बनाना शुरू किए हैं और यहाँ से ये एक्सप्लोर करेगा, और वाकई में इसने एक्सप्लोर किया। और जो ग्रीन लाइंस मैं आप लोगों को देता हूँ ग्रुप में कि टीपी जो है, जो प्राइस पे टीपीज हम लगाते हैं, वो बेस्ड ऑन द रिसेंट हायर हाइज होते हैं, विच मीन्स कि वहाँ से वो रेजिस्टेंस पॉइंट आ सकता है। वो मैं से रेंडमली नहीं बनाता। यहाँ पे मैंने लोगों को दिया कि 11 सेंट्स 50 हो सकता है क्योंकि ये रिसेंट हाई था, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट देखने को मिल सकता था। ये वापस आया, जब इसने ये भी तोड़ा मैंने कहा कि ये वाला हो सकता है। जो मैंने दूसरा ग्रीन लाइन दिया था वो था, मैंने 13 सेंट्स पे कहा कि 13 सेंट्स पे ये गिर सकता है, फिर उसने वो भी तोड़ा। फिर मैंने अगला ग्रीन लाइन मैंने बनाया टेक प्रॉफिट, वो मैंने लगाया 14 सेंट्स, 14 सेंट्स पे टूट गया। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है 1474, विच मीन्स कि 1474 पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, ताकि हम अपना एक एनालिसिस कर सकें। अब अगर इसने ये स्पेस भी तोड़ा, ये स्पेस तो हमारा है ट्रेड्स लेने का स्पेस है, अगर इसने ये स्पेस भी तोड़ा, फिर हम इस स्पेस को ट्रेड लेने का स्पेस कहेंगे कि यहाँ पे हम ट्रेड्स ले सकते हैं, विच मीन्स ये रेजिस्टेंस इसने तोड़ा है और ये यहाँ तक जा सकता है 15 सेंट्स 92 15 और डॉट 92 सेंट्स तक। ये होती है हमारी एनालिसिस। और हमने जो जो मैंने स्टॉप लॉस कहा था, मैंने स्टॉप लॉस हमेशा मैं दो स्टॉप लॉसेस कहता हूँ। एक आप लोगों के लिए स्टॉप लॉसेस क्योंकि कम मार्जिन वाले $100 $200 जिनके अकाउंट में होते, क्योंकि मैं रीसेंट जो इसका लो है वो मैं चेक करता हूँ। रीसेंट लो कहाँ पे था, ऑलमोस्ट ये 8 सेंट्स पे था। तो मैंने वो पहला आपके लिए जो मैंने ट्रेड पहले आपको दिया था लो के स्टॉप लॉस के लिए, वो था मैंने 8 सेंट्स। अपने लिए जो मैंने रखा वो मैंने रखा 7 सेंट्स, क्योंकि मुझे पता था जहाँ पे इसने रेजिस्टेंस दिखाई है वहाँ तक गिर सकता है। वहाँ से फिर रेजिस्टेंस वापस नवंबर की रेजिस्टेंस पिछले साल की, ठीक है, जनवरी फरवरी की जो रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे इसने स्टार्ट किया था जनवरी 4, और तकरीबन तकरीबन इसने फरवरी 24 तक इसने रेजिस्टेंस दिखाई थी। तकरीबन एक महीना इसने रेजिस्टेंस दिखाया था। अपने लिए मैंने ये स्टॉप लॉस लगाया था कि यहाँ पे ये मुझे लूज़ ट्रेड मेरा फेल हो सकता है। तो स्टॉप लॉस का मतलब यही था कि ट्रेड कहाँ पे फेल होगा। अब हम आएंगे इंडिकेटर्स पे। ये बीटीसी को भी इसी तरह मैंने एनालाइज किया था, पैटर्न पे एनालाइज किया था, और यहाँ पे हमने शॉर्ट किया था। अब इसने अपना पैटर्न तोड़ा है, विच मीन्स कि ये बुलिश जा सकता है। इसने अपना पैटर्न यहाँ पे आप चेक करें, अगर आप इसको थोड़ा और जूम करेंगे तो इसने अपना पैटर्न यहाँ पे तोड़ा है।
थोड़ा सा यहाँ पे भी तोड़ा था, बट इतना इसने नहीं तोड़ा था जितना यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस दिखाई है। यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड था, हमने पैसे निकाले, प्रॉफिट बनाया। यहाँ पे अभी बुलिश ट्रेंड है, विच मीन्स ये और ऊपर जा सकता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम जो है ट्रेंड्स को कैसे यूज़ करते हैं डेली, इंडिकेटर्स को। यहाँ पे मैं सिर्फ दो इंडिकेटर्स आपको बताऊंगा, बाकी इचिमोकू क्लाउड, सुपर ट्रेंड, एक्सपोनेंशियल एवरेज, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। EMA 20, EMA 50, EMA 200, ये बाद की चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, दो इंडिकेटर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। वॉल्यूम वेटेड एवरेज, जिसको हम कहते हैं वैप, वी वैप। दूसरा जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं EMA 9। जब आप डेली कैंडल्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो वी वैप होगा, ये ऑरेंज लाइन जो है प्राइस के नीचे है। जब ये ऑरेंज लाइन प्राइस के नीचे होगा, इसका ये मतलब होगा कि मार्केट पे बुल्स का कंट्रोल है, मतलब बायर्स का कंट्रोल है। और अगर ये प्राइस के ऊपर होगा तो उसका मतलब है कि यहाँ पे बेयर्स का कंट्रोल है, मतलब सेलर्स का कंट्रोल है। सेम विद द EMA 9 है, लेकिन EMA 9 को हम फर्स्ट लेयर ऑफ द असेसमेंट बोलते हैं। मतलब अगर हमारा EMA 9 फेल होता है, हम कोई ट्रेड प्लेस करना चाहते हैं बट हमारा EMA 9 फेल होता है, तो हम देखेंगे VWAP को। पहले तो हम EMA 9 को देखेंगे, फिर यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे देखें इसने रेजिस्टेंस दिखाई, EMA 900 फेल हो गया, वेब फेल हो गया, EMA 900 पे हमने ट्रेड लगाई और ये सीधा ऊपर। और यहाँ पे एक और चीज़ भी है, हाँ ये पहले मैंने देखे, मैंने कभी शायद अपने लिए ये मार्क्स किए हुए हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक पुल बैक मिला था, ये ऊपर की तरफ ट्रेंड, ये देखे मैंने पहले कभी पता नहीं ये कब ट्रेड मैंने लिया था इस पे, इथीरियम पे ये मैंने किए है। यहाँ पे एक अप ट्रेंड आया सीधे यहाँ से, एक बहुत बड़ा प्यारा अप ट्रेंड। और यहाँ ओ माय गॉडनेस, इसको क्या हो गया पता नहीं। खैर, यहाँ पे एक अप ट्रेंड आया इस साइड से, मेरे पता नहीं इसको क्या हो गया, ये मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। एनीवेज, यहाँ पे अप ट्रेंड आया, यहाँ पे एक पुल बैक मिला जिसका मैंने आपको जिक्र किया पहले, फिर ये ऊपर गया एक पुल बैक जिसको हम फ्लैग कहते हैं। इस पैटर्न को हम कहते हैं ABCD, विच मीन्स के थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस में आपको ये जहन में रखना चाहिए कि हायर हाइज हो, लोअर लोज हो। यहाँ पे भी ये अभी आपको ऐसे दिख रहा होगा बिल्कुल लोअर लोज है, लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम में आप इसको देखेंगे 5-15 मिनट 5 मिनट, तो ये वो वाला पैटर्न होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि हायर हाइज होंगे, लोअर लोज होंगे, उसको हम ABCD पैटर्न कहते हैं। और उसके अलावा जो हम पैटर्न्स को यूज़ करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स जो हम देखते हैं वो है, हाँ वो है VWAP का। अगर प्राइस VWAP के ऊपर है तो हम VWAP को एज अ रेजिस्टेंस देखेंगे उस दिन में। जैसे कि यहाँ पे प्राइस, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, VWAP के ऊपर था, ठीक है, यहाँ पे नीचे था, यहाँ पे नीचे था, विच मीन्स के बेयर मार्केट नीचे गया, रेजिस्टेंस दिखाई, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि ये ऊपर था पहले, विच मीन्स कि ये इसने रेजिस्टेंस अभी तोड़ा है बेयर के लिए। ऊपर गया, वापस आया, नहीं मैंने ट्रेड लिया, फिर गया, मैंने नहीं ट्रेड लिया, फिर आया नहीं, फिर जब VWAP पे गया इसने रेजिस्टेंस दिखाई, विच मीन्स कि अभी ये बेयर्स के लिए रेजिस्टेंस है, मीन्स कि सेलर्स के लिए रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा कितने पे, 67,400 पे, और मेरा ट्रेड आया तकरीबन 66,700 पे, $1,000 गिर गया, विच मीन्स ये स्कल्प था उस दिन का, स्कल्प ट्रेड्स जो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। अब इसने क्या किया, फिर अटैम्प्ट किया, नहीं हुआ, फिर नीचे आया, फिर इसने अटैम्प्ट किया और इसने क्रॉस किया, फिर वापस आया। मैं देखूंगा अभी तक बुल्स के लिए रेजिस्टेंस नहीं बनाया क्योंकि अभी ये वापस आया है, एक बार है, सेकेंड अटैम्प्ट नहीं, थर्ड अटैम्प्ट नहीं, फिर नीचे आया, फिर फोर्थ अटैम्प्ट नहीं, बेयर्स के लिए भी ये रेजिस्टेंस नहीं है, अटैम्प्ट कर रहा है इसी के बीच। जब ये चौथी दफ़ा ऊपर निकला है तो फिर मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस करूँगा। अब मैं यहाँ पे मैंने कितने पे, 67,700 पे ट्रेड प्लेस किया, ये थोड़ा नीचे आएगा, ये रेजिस्टेंस से ऑब्वियसली वापस जाएगा, और इसने ये गया 68,000 पे, फिर ये नीचे आया, बेयर्स के लिए रेजिस्टेंस नहीं है क्योंकि एक बार इसने अटैम्प्ट किया है, वापस गया नहीं, रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है बुल्स के लिए। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस एक दफ़ा दो दफ़ा एक्ट कर रहा है, वापस आया नहीं, सीधा गया 68,900 पे।
तो इस तरह हम वी वैप को यूज़ कर सकते हैं, EMA9 को यूज़ कर सकते हैं, बाकी पैटर्न्स और कैंडल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करें, हैमर होता है, इन्वर्टेड हैमर होता है, इनका क्या रोल है, इनको हम कैसे, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें। इस पे मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा कि अगर हैमर आता है तो हमें क्या करना चाहिए, इन्वर्टेड हैमर आता है तो क्या करना चाहिए, बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कहते हैं, क्रोज आते हैं, क्रोज शायद उसमें आते हैं, अम, इसमें तो नहीं वो है, बट थ्री क्रोज आते हैं उसमें बेरिश मार्केट में। बुलिश इंगल्फिंग क्लाउड होता है, कैंडल होता है कि बेयर मार्केट पुश कर रहे हैं, फिर एक बड़ा सा स्पाइक आता है वॉल्यूम का। फिर ट्विज़र्स होते हैं, ऐसे करके राइजिंग 3 मेथड्स होता है कि यहाँ पे अगर छोटे, देखो ये एक बड़ा वॉल्यूम बाई हुआ है, छोटे छोटे वॉल्यूम्स यहाँ पे सेल हो रहे हैं, विच मीन्स कि यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस दिखा रही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो लोग बेच रहे हैं जो जिन्होंने नीचे लिया है, या फिर कुछ बेयर्स कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे इसको पुश करें। बट यहाँ पे एक बड़ा कैंडल, इसके वॉल्यूम का कैंडल हमें नहीं मिला, छोटे वॉल्यूम के कैंडल्स मिले, विच मीन्स के प्राइस वापस ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो इन पे मैं आराम से वीडियो बनाऊंगा, वरना बहुत लंबा हो जाएगा, ये वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगी। इन कैंडल्स पे मैं बाद में बनाऊंगा। अभी जो मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली ट्रेड्स के लिए हम किस चीज़ को देखेंगे, वीवैप को देखेंगे, EMA9 को देखेंगे। डेली ट्रेड्स के लिए हम पैटर्न्स को भी चेक करेंगे। और जब हम एक मार्केट को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं पूरे दिन के लिए, जिस तरह हमने यहाँ पे किया, तो हम कैंडल्स और पैटर्न्स को देखेंगे। जिस तरह हमने यहाँ पे कैंडल्स और पैटर्न्स को एसेस किया, यहाँ पे ड्रॉज किए, हमने कोशिश की कि हम इसको रेलेवेंट बनाएं। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कर सकता था कि फॉर सपोज यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की, मैंने यहाँ से लिया और यहाँ पे किया और मैंने कहा ये रेजिस्टेंस है। नहीं, ये रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट की रेजिस्टेंस ये हो सकती है, इसकी क्लोज हो सकती है। ये एक दफ़ा सिर्फ 49,000 पे आया था, बाकी इसने कोई इस तरह की रेजिस्टेंस नहीं दिखाई है। और इस रेजिस्टेंस पे आप चेक करें, इस रेजिस्टेंस पे आप चेक करें, ये तकरीबन एक दफ़ा, दो दफ़ा, ये डेली चार्ट है तो इसीलिए ये स्पाइक जो होगा ये डे में हिसाब होगा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई है। ऊपर ऐसा ही है, एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, छठी दफ़ा इसने रेजिस्टेंस दिखाई है। और सेवन्थ में ये इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा है, विच मीन्स कि अभी बुल रन है, अक्टूबर भी है, तो बुल रन का देखने को मिल सकता है हमें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम पैटर्न्स को, जो कैंडल्स होते हैं इनको समझने की, कि कैंडल्स पे हमने कैसे ट्रेड करना होता है। जो मैंने वी वैप दिखाया था आपको, उसके हिसाब से जो कैंडल्स बनती है वो कैसे हमने डील करने होते हैं। वो जो फ्लैग्स होती है, वो जो साइड बार जिनको हम ABCD कहते हैं, और फिर जो प्राइस अंडर ATH होता है, वो रेजिस्टेंस, उसको हम कैसे डील करते हैं, बेरिश में हम कैसे डील करते हैं, बुलिश में कैसे डील करते हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और फिर इस पर आप मुझे फीडबैक दे दीजिएगा। और फिर अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ कैंडल्स पे हो, सिर्फ किसी एक इंडिकेटर पे हो, ताकि आपको ज़्यादा समझ आए, तो उस हिसाब से वहाँ पे मुझे फीडबैक दीजिएगा, मैं उस हिसाब से नई वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।